आगे हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अगले टाइप के प्रश्न की। इसमें हम बात करेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका एलसीएम 1 हो। सहअभाज्य संख्या क्या होती है जिनका एलसीएम 1 हो। जैसे 24 व 25। 24 व 25 का एलसीएम क्या है? देखिए 24 का निकालते हैं, कितना है? 12, 6, 3, 1। 24 बराबर क्या है हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 25 का निकाल के देखते हैं। 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा 1। 25 बराबर क्या है? 5 गुणा 5। देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो संख्या इन दोनों में कॉमन होती है वो क्या होता है? एलसीएम। और इन दोनों में कॉमन क्या है? गुणा में 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो एलसीएम यहाँ पर क्या है? 1। यानी ये संख्या क्या है? सहअभाज्य। ये संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं 77 और 132 की। इनका निकाल के देखते हैं ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं। 77 का किसका भाग है? 7 का। कितना है यहाँ पर? 77 बराबर कितना आ गया? 7 गुना 11। इसी प्रकार 132 का निकाल के देखते हैं। 2 का भाग गया 6, यहाँ 2 का भाग गया 33, यहाँ 3 का भाग गया 11, यहाँ 1। तो 132 बराबर क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। अब इन दोनों में क्या है? 11 क्या है? कॉमन है। इन दोनों में क्या है? 11 कॉमन है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है जिनमें एलसीएम क्या होता है? 1 और यहाँ एलसीएम क्या है? 11 है। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 42 और 65। 42 और 65 क्या सहअभाज्य संख्या है? आइए चेक करते हैं। तो 42 में 2 का भाग गया, कितना है? 21। 3 का भाग गया, कितना है? 7। 7 से 1 बार। फिर 65 का चेक करते हैं। 65 में किसका भाग है? 5 का। कितना आया? 13। यहाँ कितना आया? 1। तो 42 बराबर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 7 और 65 बराबर क्या है? 5 गुणा 13। इन दोनों में लेकिन क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। यानी एलसीएम इन दोनों का क्या है? 1। तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद में देखते हैं एक प्रश्न है कि निम्न में कौन सा समूह सापेक्ष अभाज्य संख्या होता है? इसमें ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिख लेते हैं। इनमें से कोई नहीं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 114 और 57। चेक करते हैं कि ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं। 114 को चेक करते हैं, कितनी बार गया? ये कितना है? 5। 57 कितनी बार गया? 19। 1 और 57 का चेक करते हैं। 19 से गया 3 बार। देखिए दोनों में क्या है? इसमें भी 19 है, 3 है, इसमें भी 19 है और 3 है। यानी एलसीएम इसमें 1 नहीं है। इसका मतलब इस सहअभाज्य संख्या नहीं है। दोनों में एलसीएम 1 नहीं है। 1 नहीं होने का मतलब क्या है? ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं 65 और 156 को। तो 65 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार? 13 बार। 13 से गया 1 बार। उसके बाद चेक करते हैं 156 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 3 1 39 आएगा। फिर इसमें 3 का भाग रहेगा 1 3 बार। 13 का भाग आएगा 1 बार। देखिए इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। यानी दोनों में क्या है? 13 नंबर है। यानी एलसीएम 1 नहीं है। एलसीएम 1 नहीं होने का मतलब क्या है? ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। फिर बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है 86 और 133। तो ये
एक का चेक करते हैं ये सर भाज्य संख्या में है या नहीं है। 5 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा 17 है, यहाँ पे कितना है 1। 135 में किसका भाग रहता है? 135 में 5 का भाग रहता है, नहीं रहता, 7 का रहता है। 7 एकम 7, 7 9 63, कितना आया इसमें 7 गुना 19, इसमें 5 गुना 17, यानी दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका HCF क्या है? इसका HCF है 1। ये क्या है? सहभाज्य संख्या है। 85 और 133 क्या है? सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका HCF क्या है? इसका HCF क्या है 1। उसके बाद में बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 आगे तक चलती रहेगी। ये संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या या होल नंबर। उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, यानी इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं वे होती है जिनमें पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है, जिनमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ऐसे आगे चलती रहेगी। फिर एक और संख्या के बारे में बात करते हैं, संयुक्त संख्याएं क्या होती है। तो संयुक्त संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक तथा स्वयं या उसके अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, तो उसके अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो। अर्थात जो संख्याएं अभाज्य न हो, जो संख्याएं अभाज्य न हो वो क्या होगी? संयुक्त संख्या। जैसे हम बात करें 2 तो क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये संयुक्त संख्या नहीं हो सकती। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये भी संयुक्त संख्या नहीं हो सकती। 4 क्या है? 4 अभाज्य संख्या नहीं है, और 4 में खुद का भाग भी जाता है, खुद का भाग भी जाता है, 1 का भाग भी जाता है, और कम से कम एक अन्य संख्या का भी भाग रहता है। अन्य संख्या कौन सी? 2। 4 में किसका भाग हो जाता है? 2 का भाग रहता है। इसका मतलब 4 क्या संयुक्त संख्या। फिर जैसे 6 है तो 6 में 3 का भाग भी रहता है, खुद का भी रहता है, 1 का भी रहता है, तो 4 6 8 9 भी संयुक्त संख्या होगी, 10 12 और ऐसे आगे चलती रहेगी। हमारी अगली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्याएं हो। जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्याएं हो, और Q क्या होना नहीं होना चाहिए? 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी जिनको P बटा Q के रूप में लिख सके, और ये दोनों के दोनों क्या हो? दोनों के दोनों पूर्णांक संख्याएं हो। पूर्णांक संख्या क्या होती है? -1 -2, जैसे 0 1 2, ये सब क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। और यहाँ पर क्या होता है? P बटा Q के रूप में जब लिखते हैं तो जो ये Q होता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी P बटा Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, और ये भिन्न रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं। P क्या होता है? अंश होता है, और Q क्या होता है? हर। और ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। हर क्या हो? हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण की बात हम करते हैं, जैसे 2/5, ये क्या है? परिमेय संख्या है। दोनों की दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे लिख दिया -4 बटा -2, ये दोनों भी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, और पूर्णांक संख्याएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे √49, ये भी क्या है? ये भी पूर्णांक संख्या है। क्यों? क्योंकि √49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। ये भी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं।
जैसे -4/3, ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या, और 4 भी क्या है, पूर्णांक संख्या। √2 ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या तो क्या होती है, जो माइनस प्लस -1 +1 या 2 हो, -2 हो या 0 हो, वे सब क्या होती है, पूर्णांक संख्या ही होती है। उसके बाद हम बात करें इसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी परिमेय नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। उसके अलावा हम बात करें 22/7, 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें पाई की, तो पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई और 22/7 का मान थोड़ा बहुत अलग होता है। तो पाई क्या है, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय, क्योंकि दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हो, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हो, जैसे √2, √5 + 2, √2 या पाई हो या ई हो, यानी जो संख्या परिमेय संख्या नहीं हो, या जो जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद हम बात करें वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे एक प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। देखिए 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है, 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर 0 बट्टे में आ जाए तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित रहेगा, हमेशा हमेशा अपरिभाषित रहेगा। इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 होता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होती है। लेकिन जो 0 खुद अकेला होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। फिर पाई, पाई क्या है, पाई को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो पाई क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। 7 क्या है, 7 परिमेय संख्या, क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हैं। और 225 है, 225 भी क्या है, परिमेय संख्या है, कि 225 को क्या लिख सकते हैं, 15, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 15/1। इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई।